हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फेरेंजियल एपरेटस की। तो ये फेरेंजियल एपरेटस यहाँ देखिए, ये हेड बल्ज होता है फीटस का, और ये देखिए ये वाला जो एरिया होता है ये कार्डियक बल्ज होता है, और इसके बीच में ये फेरेंजियल एपरेटस प्रेजेंट होता है। इसको हम फेरेंजियल आर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेसोडर्मल थिकनिंग होती है और इसी को यहाँ पे दिखाया गया है और इसी के बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए, कंपोज्ड ऑफ फेरेंजियल यानी ब्रेकियल क्लेफ्ट आर्ट्स एंड पाउचेज। तो ये फेरेंजियल क्लेफ्ट, फेरेंजियल आर्क और फेरेंजियल पाउच से बनता है। इसमें 3 हिस्से होते हैं। और देखिए तो कैसे होते हैं, ये देखिए ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये देखिए ये एक्टोडर्मल होता है। और एक्टोडर्मल में ये देखिए ये जो बीच में ग्रूव होता है इसी को हम बोलते हैं क्लेफ्ट, ठीक है। तो ये एक्टोडर्मल हुआ, और बीच में ये देखिए ये फेरेंजियल आर्क है, और ये वाला हिस्सा जो होता है ये पूरा फेरेंजियल आर्क ये मेसोडर्मल होता है। और ये अंदर वाला हिस्सा देखिए ये जो है, और ये बीच में जो हिस्सा है इसको पहले तो ये तो एंडोडर्मल है, और एंडोडर्मल होने के साथ साथ ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम फेरेंजियल पाउच बोलते हैं। तो क्लेफ्ट ये है, पाउच ये है, और ये फेरेंजियल आर्क है। और उसके अलावा ये जो बीच का हिस्सा होता है क्लेफ्ट और पाउच के बीच का हिस्सा, इसको हम फेरेंजियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो फेरेंजियल मेम्ब्रेन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 होती हैं, और 4 में से सिर्फ फर्स्ट फेरेंजियल मेम्ब्रेन जो है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, और बाकी सब डिजेनरेट हो जाती हैं। और यहाँ पे बात करें तो देखिए फेरेंजियल आर्क जो होती हैं, देखिए 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 होती हैं। जबकि अगर हम नंबर की बात करें तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, तो ये देखिए फिफ्थ यहाँ पे गायब है। हालांकि शुरू में जब इसका फॉर्मेशन होता है तो फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फॉर्मेशन के फौरन बाद फिफ्थ डिसअपीयर हो जाती है। इस वजह से सिर्फ 5 फेरेंजियल आर्क्स होती हैं। तो 5 फेरेंजियल आर्क के बीच में 4 क्लेफ्ट होंगे, 4 पाउच होंगे और 4 मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 ये होंगे। तो 4 मेम्ब्रेन में से सिर्फ फर्स्ट मेम्ब्रेन से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, बाकी सब रिग्रेस हो जाती हैं। और फिर यहाँ देखिए बताया गया कि फेरेंजियल क्लेफ्ट ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। तो ये फेरेंजियल क्लेफ्ट वाला ये जो पूरा हिस्सा है ये एक्टोडर्मल होता है। तो ये जो क्लेफ्ट है ये भी एक्टोडर्मल होगा, और ऑल्सो कॉल्ड फेरेंजियल ग्रूव, इसको फेरेंजियल ग्रूव भी बोलते हैं। तो देखिए इसको हो गया। और फेरेंजियल आर्क्स, तो ये फेरेंजियल आर्क्स जो है ये वाला हिस्सा देखिए फेरेंजियल आर्क्स ड्राइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म एंड न्यूरल क्रस्ट सेल। तो ये मेसोडर्म और न्यूरल क्रस्ट सेल से ये वाला हिस्सा बनता है। तो देखिए मेसोडर्मल जो होते हैं उससे मसल्स और आर्टरीज, ये जो मसल्स और आर्टरीज हैं ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है, एंड न्यूरल क्रस्ट सेल, और न्यूरल क्रस्ट सेल से भी आर्क का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल से बोन और कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है इससे, देखिए। और उसके बाद फिर फेरेंजियल पाउचेस, तो ये अंदर वाला जो ये मेसोडर्मल हिस्सा है इसके बीच में जो होता है ये फेरेंजियल पाउच होता है। तो ये ड्राइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म, तो ये एंडोडर्म से बनती है। अब इससे आगे क्या क्या बनता है हम आगे देखेंगे। और इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए कैप कवर्स आउटसाइड टू इनसाइड। तो कैप कवर आउटसाइड टू इनसाइड, तो कैप से हम याद रखेंगे कि सी से क्लेफ्ट हुआ तो क्लेफ्ट एक्टोडर्मल होगा। आर्क जो होगा ये बीच वाला ये मेसोडर्मल प्लस न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है, और ये पाउचेस जो होते हैं पी ये एंडोडर्मल होता है। तो देखिए CAP, इस तरह हम याद रखेंगे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये मेसोडर्म के साथ साथ न्यूरल क्रस्ट सेल। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे बता दिया कि ये शुरू में 6 बनते हैं, एक डिजेनरेट हो जाती है, इस वजह से 5 बचते हैं, और फिफ्थ वाली डिजेनरेट होती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, और इनके बीच में 4 इधर और 4 इधर क्लेफ्ट होंगे, 4 पाउच होंगे और 4 मेम्ब्रेन होंगी। मेम्ब्रेन में सिर्फ एक मेम्ब्रेन काम की होती है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, बाकी सब डिजेनरेट हो जाती हैं। तो हमने ये फेरेंजियल एपरेटस के बारे में बात कर लिया। अब फेरेंजियल क्लेफ्ट, फेरेंजियल पाउच और आर्क से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है अगली वीडियोज़ में हम इस पर बात करने वाले हैं।